सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, वक्फ माफियाओं पर आ गई आफत। धामी सरकार का एक्शन, 4800 संपत्तियों का होगा पर्दाफाश। 31 अक्टूबर को माफियाओं का हो जाएगा हिसाब। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर भूचाल आ गया है, क्योंकि अब ना माफिया बचेंगे, ना ही अवैध संपत्तियां। धामी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है और इस बार निशाने पर वो लोग हैं जिन्होंने बरसों से वक्फ की जमीनों पर अपना कब्जा जमा कर रखा, सरकार को चूना लगाने, गरीबों का हक हड़पाने का काम किया। सरकार ने साफ कर दिया है, अब धर्म नहीं, धर्म की आड़ में धंधा करने वालों पर गाज गिरेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को आदेश दिया था कि 31 अक्टूबर तक हर वक्फ संपत्ति का ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाए। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 5000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 200 संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। प्रदेश में फिलहाल 400 वक्फ कमेटियां और 2100 केयर टेकर काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुतवल्ली अपनी ही हितों की दीवार में बंद होकर बैठ गए हैं। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में कई ऐसे मुतवल्ली हैं जिन्होंने खुद ही वक्फ की जमीनों पर आलीशान घर, दुकानें, बिजनेस कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं। कहीं मजार की जमीन पर मल्टी स्टोर बिल्डिंग, तो कहीं कब्रिस्तान की दीवारों के पास रेस्टोरेंट बना लिए, यानी धर्म की आड़ में धंधा शुरू किया और अब इस खेल को खत्म करने की तैयारी है। डेडलाइन 31 अक्टूबर की है। यही वजह है कि धामी सरकार एक्शन मोड में है। अब अगला हथियार चलने की तैयारी की जा रही है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी कड़ा रुख अपना लिया है और उन्होंने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है, अब वक्फ की संपत्तियों को दबाकर बैठने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। वक्फ की संपत्तियों को छिपाने वालों और गलत तरीके से उपयोग करने वाले लोग अब वक्फ माफिया की श्रेणी में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर संपत्ति का विवरण 31 अक्टूबर तक पोर्टल पर दर्ज होना जरूरी है, अन्यथा संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यानी अब कोई भी खास हो या आम, जिसने भी सरकार को चूना लगाने, वक्फ के नाम पर गरीबों को सताने का काम किया है, कोई बच नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हर संपत्ति का विवरण 31 अक्टूबर तक पोर्टल पर दर्ज होना जरूरी है और जो दर्ज नहीं कराएगा उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी। न संपत्ति उसके कब्जे में बचेगी, न ही उसके नापाक इरादे, क्योंकि धामी सरकार ने संकेत साफ दे दिया है कि अब वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता। उत्तराखंड में कई जगहों पर ऐसे वक्फ माफियाओं का नेटवर्क फैला हुआ है जो धार्मिक ट्रस्ट की जमीनों पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और हल्द्वानी में कई संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर दशकों से कब्जे हैं। कोई मस्जिद की जमीन पर होटल चला रहा है, तो कोई ट्रस्ट की जमीन पर मकान बनाकर किराया कमा रहा है, कोई गरीबों का हक मारकर खुद फल फूलता नजर आ रहा है। सरकार के सूत्रों का कहना है, अब इन संपत्तियों की सैटेलाइट मैपिंग, भू राजस्व रिकॉर्ड जांच और ऑन साइट सर्वे किया जाएगा। धामी सरकार का प्लान है कि जो भी वक्फ संपत्ति सरकार की जानकारी में नहीं है, उसे चिन्हित करके राजस्व विभाग के अधीन लाया जाएगा। इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल पर भी रोक लगेगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने मुस्लिम संगठनों के बीच हलचल पैदा कर दी है। कुछ विरोधियों में तो हड़कंप ही मच गया है। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने विरोध करते हुए कह दिया है, वक्फ संपत्तियों की जानकारी पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। लोगों को वक्फ माफिया कहना गलत है, इससे समुदाय में गलत संदेश जा रहा है। अगर सरकार तकनीकी सहायता और स्पष्ट दिशा निर्देश दे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है। हैरानी तो इस बात की है, वक्फ के नाम पर चंद लोग लूट मचाएंगे, जब जांच की जद में आएंगे तो सरकार की कार्रवाई पर ही सवाल उठाकर बौखलाएंगे। खैर, अब कोई बौखलाए या चिल्लाए, होने वाला कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश है और धामी सरकार उसी गाइडलाइन पर वक्फ माफियाओं की कमर तोड़ रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर सब कुछ रिकॉर्ड में है तो 5000 संपत्तियों में से सिर्फ 200 का ही ब्यौरा क्यों दर्ज हुआ? क्या बाकी 4800 संपत्तियां किसी खामोश कब्जे में हैं? क्या मुतवल्ली इन जमीनों का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं? खैर, जांच में सब अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। धामी सरकार अब इस पर एक्शन मोड में तेजी से है। सरकार का संदेश साफ है, धर्म के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा। वक्फ कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति का निजी उपयोग नहीं कर सकता। वक्फ संपत्ति सिर्फ समाज के हित और धार्मिक कार्यों के लिए होती है। अगर कोई इसका निजी इस्तेमाल करता है तो वो न सिर्फ कानून तोड़ रहा है, बल्कि धर्म के नाम पर धोखा भी दे रहा है।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का कहना है कि आने वाले दिनों में इन अवैध कब्जों की जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जो हर जिले में जाकर जांच करेगी। जहां कब्जे पाए जाएंगे वहां नोटिस, सीलिंग और जब्ती की कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि क्या धामी सरकार के एक्शन के बाद वक्फ माफिया सलाखों के पीछे भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस बार फर्क ये है कि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धामी सरकार ने एक्शन मोड में लिया है। इसलिए आने वाले हफ्तों में उत्तराखंड की सड़कों पर एक नया नजारा दिख सकता है, जहां सरकार के बुलडोजर वक्फ की अवैध संपत्तियों पर गरजते नजर आएंगे और जो अब तक मुतवल्ली कहलाते थे वो अब मुलजिम के कटघरे में खड़े होंगे। खैर, अब देखना होगा कि 31 अक्टूबर को कितने वक्फ माफियाओं का पर्दाफाश होता है, कितनी अवैध संपत्तियों से कब्जा हटवाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां लव जिहाद हो, नकल जिहाद हो या लैंड जिहाद, हर मामले में सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।